एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग वाइगोत्स्की की थियरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी जानेंगे और लिमिटेशंस कह लो या क्रिटिसिज्म कह लो वो भी जानेंगे। ठीक है, तो छोटा सा ये टॉपिक है और इसको आपने याद नहीं करना, बेसिकली समझना है। ठीक है, तो ये पार्ट आप समझोगे तो आपको सब्जेक्ट की पेडागोजी क्लियर होंगी। ओके, सो देखो वाइगोत्स्की ने जो है सोशियो कल्चरल थियोरी दी है, तो इन्होंने सोसाइटी पर एम्फेसाइज किया। तो इन्होंने कहा कि बच्चों को पीयर एक्टिविटी देनी चाहिए। तो जब अगर बच्चों को पीयर एक्टिविटी देंगे तो बच्चे जो है वो ग्रुप के साथ मिंगल अप होंगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से होगा। एंड जब बच्चों को पीयर एक्टिविटी दी जाएगी तो बच्चों में कोऑपरेशन की भावना भी आएगी, मतलब एक दूसरे के लिए कंपैशन फील करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। राइट, इसके अलावा वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों का ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पता लगाना चाहिए एक टीचर को। एंड जहां पर बच्चे को फिर डिफिकल्टी होती है वहां पर बच्चे को स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए, दैट मीन्स हेल्प देनी चाहिए। तो ये हेल्प ऐसा नहीं है कि टीचर एक्टिविटी करके दे दे, तो हेल्प अलग तरीके से, जैसे कि बच्चों को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, हिंट दे सकते हैं। तो ऐसी हेल्प होनी चाहिए जिससे बच्चा करे तो काम खुद, लेकिन टीचर उसके आसपास रहकर उसे ऑब्जर्व करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्कैफोल्डिंग को धीरे धीरे हम हटा भी सकते हैं जैसे जैसे बच्चा उन चीज़ों को सीख जाए तो। ठीक है, एंड हाँ एक चीज़ और कही कि बच्चे की जैसी डिफिकल्टी उस हिसाब से उसको स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्स टू नो अबाउट द पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल है तो वहां तक अगर बच्चा खुद से काम नहीं कर पा रहा है लेकिन किसी और की सुपरविजन में और किसी और की हेल्प से काम कर रहा है, तो दैट मीन्स वो वहां पर स्कैफोल्डिंग के थ्रू उस चीज को अचीव कर पा रहा है, उस गोल को अचीव कर पा रहा है। लेकिन एक ऐसा टास्क जो उसकी बियॉन्ड कैपेसिटी हो, ठीक है, जो उसे वो कर ही नहीं पाएगा, तो उससे पहले वाला जो पॉइंट होगा जहां तक वो किसी की हेल्प से काम कर पाए, वो पॉइंट उसका पोटेंशियल पॉइंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को कहा कि बेटा साइकिल चलाओ 3 पहियों वाली, तो बच्चे ने 3 पहियों वाली साइकिल चला ली। क्यों? क्योंकि उसमें सपोर्ट मिलता है। फिर आपने कहा बच्चा चलो 2 पहिए वाली साइकिल चलाओ, अब बच्चा वो नहीं चला पाया। क्यों? क्योंकि बाइसिकल पे सपोर्ट नहीं था, सिर्फ 2 पहिए थे, तो बच्चे को बैलेंस बनाना पड़ा। तो यहां पर स्कैफोल्डिंग दी गई और बच्चे ने स्कैफोल्डिंग के थ्रू क्या करा, बाइसिकल को चला लिया। अब आपने कहा चलो भाई तुमने ये भी चला लिया, ये भी चला लिया, अब तुम एक काम करो, तुम गाड़ी चला के दिखाओ। तो भाई बच्चे ने गाड़ी भी चला ली यहां पर स्कैफोल्डिंग के थ्रू। ठीक है, क्या करा आपने, स्कैफोल्डिंग दी, हेल्प दी, बच्चे ने गाड़ी चला ली। अब आपने कहा एरोप्लेन चलाओ। भाई जब एरोप्लेन की बात आई ना तो बच्चे को हेल्प भी दे दी, सब कुछ कर दिया, बट बच्चा जो है वो एरोप्लेन चलाना नहीं सीखा। सो दैट मीन्स यहां जहां बच्चे ने गाड़ी चलानी सीख ली थी ये उसका पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, तो पोटेंशियल पॉइंट होता है जहां तक बच्चा वो टास्क को अचीव कर पाए, या तो विद हेल्प या विदाउट हेल्प। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को पोटेंशियल कहते हैं एक बच्चे का। तो हमें वाइगोत्स्की की थ्योरी के थ्रू एक टीचर को जो है एक बच्चे का पोटेंशियल पता चल जाता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने कोई एज बार नहीं दी, तो इसीलिए जो वाइगोत्स्की की ये थ्योरी है इससे हमें ये पता चलता है कि जो टीचिंग है वो रेसिप्रोकेट हो सकती है, मतलब टीचर बच्चों से सीख सकती है और बच्चे टीचर से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज बार तो है ही नहीं कोई, क्योंकि इन्होंने मोर नॉलेजेबल पर्सन के बारे में भी यही कहा था कि ये मोर नॉलेजेबल पर्सन आपसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, आपसे यंगर भी हो सकता है एंड आपसे एल्डर भी हो सकता है। तो दैट मीन्स टीचर बच्चों से सीख सकती है एंड बच्चे टीचर से सीख सकते हैं। तो जब एक टीचर बच्चों से सीखे एंड बच्चे टीचर से सीखे तो ये एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है जिसे हम रेसिप्रोकेटेड टीचिंग भी कहते हैं या रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहते हैं। ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरीज एंड टीचर शुड रिस्पेक्ट दैट। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरी करता है ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए बच्चे का अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो एक टीचर को हर एक बच्चे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी एक रिस्पेक्ट, एक समझ होनी चाहिए एक टीचर के अंदर।
ठीक है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में हमें ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने एक जनरल आइडिया दिया अपनी थ्योरी में, मतलब किसी भी चीज को स्पेसिफाई नहीं किया, ना तो कोई स्टेज दी, इनफैक्ट ना कोई एज दी, ना ये बताया कि एज के साथ साथ कैसे चेंजेस होते हैं या कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं या कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है एज के साथ, तो ये चीजें तो स्पेसिफाई की नहीं, तो सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया। इसके अलावा इन्होंने एनवायरमेंट पर ज्यादा फोकस किया एंड हेरिडिटी को बिल्कुल भूल गए, ठीक है। जैसे कि पियाजे ने हेरिडिटी पर ज्यादा फोकस किया तो पियाजे एनवायरमेंट को भूल गए थे, तो ये पियाजे की लिमिटेशन हो गई या क्रिटिसिज्म हो गया। इन द सेम वे वाइगोत्स्की जो है उन्होंने एनवायरमेंट पर ज्यादा एम्फेसाइज किया, वेयर एज हेरिडिटी को बिल्कुल भूल गए थे, बल्कि हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, राइट, क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट साथ में चलते हैं, साथ में इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे को। सो इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की की ये लिमिटेशंस है, ज्यादा लिमिटेशन, ज्यादा क्रिटिसिज्म है नहीं, बस इतना ही था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि वाइगोत्स्की की जो है डेथ जल्दी हो गई थी, तो इसीलिए ये इस जनरल आइडिया को प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर पाए, तो जो इनके स्टूडेंट थे उन्होंने स्पेसिफाई करने की कोशिश की बट उतना अच्छे से हो नहीं पाया। सो बेसिकली ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड क्रिटिसिज्म है आपको ये याद करना है, समझना है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आपको मेरा इंस्टाग्राम की जो आईडी है एंड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।